वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। आज विकसित देश पूर्ण अमर्यादित जीवन शैली से त्रस्त होते जा रहे हैं। भौतिकवाद ने जीवन को भी भोग की सामग्री का रूप दे दिया है। शरीर भी भोग की वस्तु बन गया है। प्रकृति और शरीर के सामंजस्य की बात वहाँ संस्कृति से बाहर जा चुकी है। अतः जीवन शैली प्रवाह पतित होती जा रही है। इसका एक परिणाम तो यह हुआ है कि जीवन मानसिक तनावों का संग्रहालय बन गया। दूसरा परिणाम शिक्षा, कैरियर और समानता का दृष्टिकोण जीवन पर हावी हो गया। इसके आगे जीवन की परिभाषाएं समाप्त प्राय हो चुकी। प्रकृति सामाजिक नियम कायदों से तो नहीं चलती। संपूर्ण मानव समाज आज प्रकृति के थपेड़ों से त्रस्त है। इसमें भी सबसे बड़ा परिवर्तन आया स्कूल की छात्राओं में। कुंवारी माँ बनने की समस्या आज वहाँ नासूर बन गई है। स्वेच्छा से हो रहा है क्योंकि प्रकृति ने उन्हें इस कार्य के लिए सक्षम बना दिया और उनके मनोभाव भी उन्हीं तरंगों से आवृत हो जाते हैं। स्वच्छंद वातावरण में उन्मुक्तता की सुविधा उनके पास है। उनकी संतानों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। क्या कानून किसी व्यक्ति को सुखी बनाने की गारंटी दे सकता है? पैरा। भारतीय संस्कृति ने इस मानवीय समस्या का हल निकाला। मूलतः भारतीय समाज श्रम प्रधान था। जीवन शैली कृषि आधारित थी। प्रकृति से जीवन जुड़ा हुआ था। हमारी परंपराओं में प्रकृति का महत्वपूर्ण और परिपक्व ढंग से समावेश था। आज देश का एक छोटा हिस्सा बुद्धिजीवी हो गया। प्रकृति उसकी समझ से बाहर निकल गई और वह भी विकसित मानसिकता का शिकार हो गया। पैरा। जीवन शैली में उसने विकसित देशों की आंख मूंदकर नकल करना शुरू किया और वैसे ही परिणामों से गुजरने लगा। वही शिक्षा, कैरियर और भोग रह गया। योग तो जीवन से लुप्त हो गया। बुद्धिजीवी लोग ही कानून बनाने लगे। उन्होंने कानून भी विदेश की तर्ज पर ही बनाए। आज समलैंगिक संबंधों को वैध करने की बहस छिड़ी हुई है। पशु भी ऐसा नहीं करते। आदमी उनसे भी नीचे गिरना चाहता है। कानून की छतरी के नीचे ऐसा ही कानून बना था शारदा एक्ट, जिसमें बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। उनको विवाह शब्द की भारतीय परिभाषा और जीवन शैली से कोई लेना देना ही नहीं था। समाज व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक परिप्रेक्ष्य आदि किसी भी विषय पर उन्होंने दृष्टिपात ही नहीं किया और कानून थोप दिया। इसी का परिणाम है कि भारत में भी स्वच्छंद भोग और गर्भपात एक बड़ी सामाजिक समस्या बन गई। पैरा। भारतीय जीवन पद्धति में विवाह को 2 स्तरों में विभाजित किया गया था। एक स्तर सगाई का था, जबकि लड़की के रजस्वला होने से पूर्व उसका संबंध तय कर दिया जाता था। दूसरे चरण में उसका विवाह गोना होता था जब वह 18 साल की हो जाती थी। कानून में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि 18 वर्ष पूर्व लड़की ससुराल नहीं जाती थी। अतः सगाई को ही विवाह मानकर बाल विवाह का नाम इजाद कर लिया गया।
आज का कानून भी तो 18 वर्ष की आयु को ही वैधता देता है। पैरा। आज लड़कियों के लिए लड़का ढूंढना और लड़की की पसंद से तय करना कोई आसान कार्य नहीं है। पसंद से तय किया गया विवाह अधिकांशतः सफल होता दिखाई भी नहीं दे रहा। लड़की स्वयं भी इतनी परिपक्व हो जाती है कि अनेक अवधारणाओं को नए घर के अनुरूप बदल नहीं पाती। शिक्षित होने के कारण अकेली जीने को आसानी से तैयार भी हो जाती है। परिवार से अधिक मोह उसे अपनी पहचान से होने लगता है। जिस आर्थिक श्रेणी के समाज में यह परंपरा बनी है, वहाँ लड़कियों के लिए अन्य सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है। शहरी शिक्षित समुदाय आज इसी समस्या से ग्रस्त है। एक और माँ बाप लड़कियों को अपने प्राकृतिक मनोभाव दबाने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी ओर अवसर पाकर ये मनोभाव फूट पड़ते हैं। ऐसे में अधिकांशतः लड़कियां संस्कृति विहीन लड़कों की चपेट में अधिक आती हैं। उसकी कीमत माँ बाप और लड़की पूरी उम्र चुकाते रहते हैं। जिस समाज में 2 विवाहों का रिवाज है, वहाँ लड़की को स्वतंत्रता है कि गोना हो जाने पर यदि उसे लड़का पसंद ना आए तो वह तुरंत तलाक ले सकती है। दूसरा विवाह करना उसके लिए कलंक नहीं होता। उच्च वर्गों में यह सुविधा लड़की को आसानी से नहीं मिल पाती। दूसरा विवाह तो लगभग असंभव है। ग्रामीण परिवेश में संपूर्ण समुदाय विवाह से जुड़ा दिखाई पड़ता है। सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध दिखाई पड़ता है। शहरी विवाह केवल परिवारों तक ही सीमित रहता है। पैरा। भारतीय संस्कृति पति पत्नी को आदमी औरत से बहुत ऊपर मानती है। यह संकल्पित युगल प्राकृतिक यज्ञ रूप जीवन जीता है। देश की संस्कृति का पोषण करता है। आज शिक्षित वर्ग के समानता के अधिकार का विकृत रूप देख सकते हैं, जहां लड़की स्वयं लड़की की तरह जीने को तैयार ही नहीं है। उसे न अच्छी पत्नी बनने की शिक्षा दी जाती है, न अच्छी माँ बनने की। परंपराओं की अवधारणा से तो उसका वास्ता ही नहीं है। उसका कोई सामाजिक उत्तरदायित्व भी दिखाई नहीं देता। व्यक्ति पेट के लिए जीता है और मर जाता है। पैरा। जब हम हर क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण योजनाएं अलग अलग बनाते हैं, तब संस्कृति से जुड़े हुए विषयों को भी अलग अलग क्यों नहीं श्रेणीबद्ध करते। समानता रखनी है तो शहरों के जीवन को मर्यादित और प्रकृति अनुकूल जीने के लिए शिक्षित भी नहीं करते और न ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर पाते। गांव में सगाई के बाद जो सम्मान उस लड़की को प्राप्त होता है, जिस बोध के साथ उसका नारी रूप विकसित होता है, वही इस देश की संस्कृति बनती है। शरीर स्वयं में संस्कृति नहीं होता।